आज दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताने वाला हूं अधिकारियों के इस केस से रिलेटेड। पहला नाम, दूसरा इंपॉर्टेंट नाम। देखिए, पहली चीज तो क्या है कि अपडेट्स के लिए बहुत लोग ऐसे ईगर है। हर चीज तो बता नहीं सकते, लेकिन बताने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन अभी हर एक को ब्लेम करना, अननेसेसरी आरोपियों का उत्साह बढ़ाना है। एक कॉमन सवाल है, लॉजिकल सवाल है कि एसआईटी बन गई, सब हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? ये लॉजिकल सवाल है उनका। ये इतने सीरियस मैटर में लंबी लंबी डेट क्यों दी जाए? देखिए, ये केस में ना तो हमने किसी से फी लिया, ना किसी से 1 रुपया लिया। हमने हमारे प्रोफेशनल असाइनमेंट के काम बाजू में रखकर पूरा मन लगा के काम किया, कर रहे हैं। मैं भी उसके देता हूं आपको अपडेट्स। ये केस में जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें हमने सब जनता को दे दी है। हमको हमारा एक तरीका है, हम हमारे तरीके से काम कर रहे हैं, हमको लगता है, और हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे तरीके में हमको सक्सेस मिलता जा रहा है। पता है कि ये सरकार डिले कर रही है, उस समय भी नहीं बोलना होता है, उसमें समझदारी होती है। केस को डैमेज करने से बेहतर है शांत बैठ जाओ। और आपको मैं एक लेटेस्ट अपडेट देता हूं। हमने 10 जनवरी को 2024, सुन लीजिए, एक डिटेल्ड कंप्लेंट दिशा सालियान के केस में, आरोपी जो है आदित्य ठाकरे से लेकर सूरज पांचोली से लेकर, वो तो थे ही, एडिशन में पुलिस अधिकारी आरोपी बनाकर ये सब करवा कर हमने ज्यादातर सबूत, मतलब कुछ तो हमने जानबूझ के रखा है कि इन्होंने कितना भी पलटी मारा तो 11th आवर पे अपना रहना चाहिए। ज्यादातर सबूत और पूरा डिटेल दे दिया। जो दिशा का मर्डर हुआ था उस समय वहां पर ड्रग्स भी यूज हुए, कौन से एनजीओ से बच्चे लाए और ड्रग्स का क्या है, तो ये सब आरोप लगे थे। हाँ, मैं आज दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताने वाला हूं अधिकारियों के इस केस से रिलेटेड। पहला नाम, सीबीआई की ऑफिसर नुपुर शर्मा जो भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े जी। दिशा सालियान केस में नीलेश ओझा ने 2 बड़े नामों का खुलासा किया है और उन्होंने ये बताया है कि दिशा सालियान की जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त ड्रग सप्लाई की गई थी, यानी कि वहां पर ड्रग का भी इस्तेमाल किया गया था। और काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि जब सबूत सामने हैं तो फिर गवर्नमेंट और जो हमारी कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, वो क्यों कोई एक्शन नहीं लेती। उस पर भी उन्होंने कई बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने सारे कामों को प्रोसीजर के हिसाब से आगे कर रहे हैं ताकि कोई भी कड़ी कमजोर ना पड़े और हम आगे न्याय की तरफ आगे बढ़ सके। उन्होंने साफ साफ ये तो कहा है कि आदित्य ठाकरे से लेकर सूरज पंचोली, डीनो मोरिया समेत और भी कई सारे लोग थे जो इस केस के अंदर शामिल हैं और वो आरोपी के रूप में संदिग्ध पाए गए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे पुलिस अधिकारी, चाहे वो सीबीआई से हो चाहे वो मुंबई की पुलिस से हो, वो भी मिले हुए थे और इस पूरे केस को कवर अप कर रहे थे। इसमें कई और भी लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ऐसी कौन सी पार्टी हुई थी और वो कौन सी एनजीओ थी जहां से उन बच्चों को लाया गया और उन बच्चों के साथ में गलत किया गया। उस एनजीओ के बारे में भी कई बार चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। अब उस एनजीओ को लेकर भी ना तो कोई जांच की जाती है, ना ही उसके नाम को सामने लाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो एनजीओ किसकी है, कौन उस एनजीओ को ऑर्गेनाइज करता है, उसको रन करता है, और क्यों उस शख्स को बचाया जा रहा है, क्यों उसके नाम को सामने नहीं लाया जा रहा। तमाम कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये सवाल कब तक छिपाए जाएंगे और एक ना एक दिन सच सामने आकर ही रहेगा। अब सच को चाहे कितनी भी ताकत के साथ में और कितने ही पैसे की पावर से छिपाया जाए, लेकिन वो छिपने नहीं वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि और केसों को दबा दिया गया, लेकिन इन बॉलीवुड के लोगों ने और सिस्टम जो कि पूरे तरीके से करप्ट है, उन्होंने ये सोचा कि जैसे हम पहले की कहानियां बनाते आए और पहले की तरह जिस तरीके से हमने आज तक सभी सुसाइड वाले और मर्डर वाले केसों को मिक्स करके दबा दिया है, उसी तरीके से इस केस को भी दबा देंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। पूरे तरीके से उनकी बनाई गई स्क्रिप्ट, पूरे तरीके से उनका बनाया गया प्री प्लान
फेल हो चुका है और इसी वजह से वो तिलमिलाए हुए हैं और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, लेकिन आपको बता दें कि एसएसआर वॉरियर्स और एसएसआरियंस भी पूरी ताकत के साथ में इस केस को लड़ रहे हैं और जस्टिस दिलाने के लिए पूरे तरीके से हिम्मत बांधे हुए हैं। और ये सभी एसएसआर वॉरियर्स की हिम्मत का ही कमाल है जो आज 5 साल बाद भी ये केस जिंदा है और इस केस पर कार्रवाई के लिए लगातार मांग की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता और हम भी लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और आप सभी लोगों की आवाज़ और आप सभी लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारी आवाज़ के अंदर और भी बुलंदी के साथ में सच आपके सामने रखने की हिम्मत आ सके और आपके सामने हर चीज़ों को पूरे तरीके से रखा जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी तमाम खबरें हैं, तमाम जानकारियां हैं जो आपके सामने आना बाकी है। तो मिलते हैं कई और वीडियोस के साथ में, कई और जानकारी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।